चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज सरकार ने डीलरों की एक मांगों को फिर माना है, मतलब मानदेय की बढ़ोतरी किया है, कमीशन की बढ़ोतरी किया है। आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि सरकार ने सभी मांगों पर मुहर लगा दिया है, कैबिनेट ने सभी मांगों पर मुहर लगा दिया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, आपने बाज़ाब्ता समझाया था इस बात को कि चीर लंबित के मतलब क्या होता है। सर, उसी पे हम फिर ये सवाल दोहराना चाहेंगे कि एक मांग पूरी हुई है, शेष मांगों का क्या होगा? अभी देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप विक्रेता के लिए जो है निष्पक्ष सवाल उठाते हैं, और तो मेरा ये जवाबदेही बनता है कि आपके हर सवाल को जो है ना बहुत रिलेवेंसी प्रासंगिकता के साथ जो है हम सवाल का जवाब दें। जी, शुक्रिया सर। आपने अपने वक्तव्य में आपने खुद बोला कि पूर्व में मेरी आपसे वार्ता हुई थी जिसमें हमने आपको अफर्म किया था जी सर। कि हमारी चीर लंबित मांगों को पूरा किया गया है, जी सर। जिसका ये आपके सामने जो है ये एक उदाहरण है। बिल्कुल। आप याद रखिए कि जब हमारा लास्ट जो हमारा कोर्ट का जब डेट था, ठीक है, 5 या 7 तारीख को था ना? जी 7 तारीख को था। तो 7 तारीख के डेट से पहले हमको बुला के सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो बात होने के बाद उन्होंने कैबिनेट से डिसीजन लिया था ना? जी जी। तो हमने पूरे अपना दिमाग लगा के अपने बुद्धिमत्ता से जी सर। हमने छोटा-छोटा चीज़ को जो है ना बोला कि आप इस तरह कीजिएगा तो सारा पूर्ण हो जाएगा, और उसमें मैं अकेले नहीं था, 8-10 लोग थे। जी जी। तो मैंने इसका उदाहरण दिया था। आज अगर ये पूर्ण किया है जी तो उसी का ये फलस्वरूप है कि देखिए कि लगातार जो है आपकी जीत हो रही है, ठीक है? जी और जी। इस जीत में ये जीत के लिए जानते हैं कितने कुर्बानी लोग दिए हैं? बिल्कुल। आज से नहीं दिए हैं। जी। स्वर्गीय श्रीकांत लाभ, स्वर्गीय उमाकांत यादव, स्वर्गीय कुबेर प्रसाद, स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह, स्वर्गीय राम बाबू, स्वर्गीय नंदलाल शाह, स्वर्गीय शिव कुमार गुप्ता, इन सभी का हाथ है। जी ये चीर लंबित मांग आज की मांग नहीं है ना? जी। जी जी। ये चीर लंबित मांग है कि सिंस ए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, हम बहुत दिन से इस मांग को रखे हुए हैं। जी तो जी। ये विक्रेता के हित के लिए सरकार पर जो दबाव न्यायालय ने दिया है, और सरकार ने जो हमको जवाब दिया था, उसी का एक कड़ी है। और मैं तमाम विक्रेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने न्यायालय पर विश्वास किया, और न्यायालय ने भी आपके विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया है। अभी तक तो नहीं होने दिया है। बिल्कुल। अब हमारा एक ही है कि 1 रुपया कितना, 1 रुपया 37-40, 1 रुपया 40-50 के करीब बोल रहा था हमको, जो काउंटर में हमको 37 हुआ है। सरकार ने जवाब दिया था जी जी। कि एक 1.5 रुपया तक करेंगे हम, ठीक है? जी जी। तो मुझे तो मालूम है नहीं कि कितना बढ़ाया है, क्योंकि मैं अभी देखा नहीं हूँ, और मैंने तो देखा। 37 किया है सर, अच्छा अच्छा। यानी तो 47 अभी पैसा अभी बढ़ाया अभी है। अभी हमारे पक्ष में कुछ सकारात्मक फैसला राज्य सरकार ने दिया है, तो ये स्वागत योग्य है। और अभी तो ये कुछ नहीं है, जब तक मानदेय नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बता दे रहे हैं। जी और जी। आप विक्रेता तो कम से कम न्यायालय में लड़ने के लिए मजबूत तो हो गए। बिल्कुल। हाँ, जी जो सर। हैंड टू माउथ का स्थिति था, तो आज संगठन के माध्यम से जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं है, बिहार के तमाम विक्रेता हमारे मनोबल को जो है वो हमेशा बढ़ाते रहे। सही। उनमें मनमोहन जी हैं, शंकर जी हैं, अन्य लोग हैं, पूरे सारे संगठन के लोग हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमको इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया कि आप न्यायालय में लड़िए। बिल्कुल। और ये न्यायालय में मामला लंबित है, और मैं जब तक विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित नहीं कराऊंगा, ये तो बहुत छोटा जीत है। जी। आगे इस जीत को जो है और मजबूती से हम लड़ेंगे, जो भी हो। बिल्कुल। विक्रेता का ये सरकारी सेवक ही हमारा मुख्य मांग है, जी सरकारी जी। सेवक या मानदेय, इस पे जी हम लड़ाई मेरा न्यायालय में भी रहेगा। और अन्य लोग जो बोलेंगे, संगठन के लोग जो बोलेंगे, हमसे जो सहायता होगा, जी जी। वो सहायता उनको प्रदान करेंगे, और मजबूती के साथ सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मैं ये आपको, क्योंकि ये विक्रेता का, देखिए गौरव लाभ जो है ना, वो विक्रेता का आवाज है। बिल्कुल। अकेला हमने न्यायालय में परास्त किया है लोगों को,
ये जो लोग गए हैं देखने, उन्होंने देखा है उस दिन। तो इसमें हम सभी विक्रेता पूरे संगठन को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम मेरे मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा है। इसके लिए आपको मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और सभी डीलरों को भी बहुत बहुत बधाई। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता तो है नहीं। हम देखिए, हम निस्वार्थ जो है विक्रेता के लिए लड़ने वाले आदमी हैं। ठीक है, हमने 10 दिन पहले लोगों को बोला था कि एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, हमने क्यों बोला था कि भैया आप लोग अनुज्ञप्ति दीजिए अपना। जी, हमने बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। बिल्कुल, ग्रुप में तो चला था ही है। चला था कि हमने बोला था कि आप 2 तारीख तक दीजिए, हम एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन ये करेंगे, फाइल करेंगे। अब मेरा जैसे ही यहाँ से अलाउड होगा, इसका मतलब आपका हो गया। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एक सवाल जो डीलर लोग बार बार ग्रुप में लिख रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोर्ट के मामले में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अंदाज तो लगाया जा सकता है। तो उस अंदाजे के मुताबिक कितने दिनों के अंदर मानदेय या फिर पैसे की मतलब पैसा देने की सरकार जो है मांगों को मानेगी, यानी कोर्ट का फैसला आएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये मेरे नजर में भी है। अब ये आप एक बात बताइए। जी सर। कि आप तो परिपक्व आदमी हैं, विक्रेता भी काफी परिपक्व आदमी हैं। एक आदमी को नौकरी लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? एक आदमी का बात बताइए आप। ये तो सही है सर। 55,000 आदमी, 55,000 विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित करवाने के लिए क्या ये मतलब भात दाल का तो ऐसी है नहीं कि हम लेंगे और खा लेंगे। जो प्रोसीडिंग है लड़ना पड़ेगा, नियम कानून से लड़ा जाता है। न्यायालय पे हम देखिए, न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, सबमिशन करते हैं। न्यायालय पे अपना आवाज से हम इम्पोज नहीं कर सकते। न्यायालय को इम्पोज कर सकते हैं? बताइए, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को धैर्य, देखिए धैर्य रखने से जो है ना सारा काम होता है। मैं कभी धैर्य को खोता नहीं, कभी नहीं। विपरीत परिस्थिति में अगर आप विचलित हो गए ना तो आप अपने मनोबल को कमजोर कर लेंगे और आप हार जाएंगे। इसलिए विपरीत परिस्थिति में अपने मनोबल को हमेशा जो है वो मजबूत रखें। और मैं आप पूरे बिहार के विक्रेता को ये बताना चाहूँगा कि गौरव लाभ अभी मरा नहीं है। आपका आवाज हमेशा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, आपके घर परिवार और आपके बच्चों के लिए जितना भगवान हमको योग्यता दिए हैं, उस योग्यता से आपके लिए लड़ते रहेंगे। वो हमको इस सब से नहीं मतलब रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। मैं अपना काम जानता हूँ कि किस लेवल पर काम करना है और कैसे करना है, तो मैं इस काम में लगा रहता हूँ। मैं हल्ला नहीं, मैं तो बोलता हूँ, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं क्यों लूँ क्रेडिट? बताइए, ये मेरा कर्तव्य है ना। बाबूजी ने इस संगठन को खड़ा किया, तो पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि नहीं, उनका सपना जो अधूरा रह गया उसको पूरा करें हम। सही। तो हम उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। बाबूजी का 30 तारीख को लंबित मांगों का जो मामला पिछली बार आपने हालांकि स्पष्ट तौर पे समझाया था सर, मेरी गुजारिश होगी कि एक बार फिर से इसको समझा दिया जाए, क्योंकि कुछ इसमें एक सवाल और ये भी कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आपके बारे में कि उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, उसमें तो छुट्टी, अनुकंपा या रजिस्टर हटाने की मांग या फिर कमीशन बढ़ाने की मांग थी नहीं, सिर्फ मानदेय एक मांग था उनका। इसको भी समझा दीजिए सर, और चीर रहित को भी, चीर लंबित को भी, जी इसको भी समझा दिया जाए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप समझिए कि आपने बोला कि चीर लंबित मांग को समझाने के लिए। जी सर। आपको याद होगा एक हमने 2583 CWJC 2583 एक केस किया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना NFSA के अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने बोला था स्टेट को, स्टेट अंडरटेकिंग, आप जो है नया कंट्रोल ऑर्डर 2024 लागू हो चुका था पिछला साल, ठीक है। तो जब नया फरवरी में लागू हो गया था 2024, तो कंट्रोल ऑर्डर, सेंट्रल कंट्रोल ऑर्डर 2024 लागू होने के बाद क्या हुआ ना कि उसमें दिया गया था, अमेंडमेंट किया गया था कि अब पेपरलेस जो है वो सुविधा होगा, ठीक है। तो पेपरलेस सुविधा होने के लिए जो ई-पॉस मशीन है
आप ये जो है मैनुअल रजिस्टर उसको हटाना है, उसमें वो मेरे पास गजटेड नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। जी तो उस नोटिफिकेशन के अनुसार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि भैया ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन हो गया है, आप जो है ये कीजिए, अब इसका जरूरत नहीं है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो सेक्शन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है दिया हुआ, ठीक है। जी तो हमने उसको चैलेंज किया कोर्ट में 2583 CW जैसी 2024 जो श्री मनमोहन प्रसाद जमुई के द्वारा संगठन के द्वारा किया गया और श्री शंकर प्रसाद शाह के द्वारा किया गया मुंगेर से, ठीक है। जिसमें आपको ये सहदेव प्रसाद सहज जी थे, कटिहार के थे, आपको ये संजीव कुमार थे, इंदिरा सिन्हा थे, फिर आपको ये तस्लीमुद्दीन थे वहाँ के किशनगंज के। जी तो ये सारे लोग मिलके जो है न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद जो है न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन को भी पार्टी बनाया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया था, बिहार के तमाम कमिश्नर को पार्टी बनाया था, तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया था, तमाम DSO को बनाया था, SDO को बनाया था, तमाम MO को बनाया था। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, हमने जब सबमिशन डाला कोर्ट में कि अभी तक इनका इन्फोर्समेंट क्यों नहीं किया गया है बिहार स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट थे और स्टेट गवर्नमेंट के जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ये दोनों मिलके एक्सेप्ट किए कि हम इसको 1.5 महीना के अंदर हमको समय दिया जाए, हम प्रोसेस में हैं और हम हटवा देंगे इनको। तो कोर्ट ने 1.5 महीना का समय दिया था, ठीक है। तो 1.5 महीना का जब समय पूरा हो गया तो पुनः 21 या 22 तारीख को कंटेम्प्ट इशू हो गया, ठीक है। फिर मनमोहन जी के द्वारा कर दिया गया। तो जब कंटेम्प्ट इशू हो गया तो इनको शो कॉज करना था, शो कॉज का जवाब देना था। नहीं करते तो फिर तो नहीं करते तब तो फिर ये होता ना, कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट होता, और इनिशिएट होता तो फिर सरकार का ये होता, बदनामी होता। हाँ, तो इसको करना था। और जहाँ तक रहा चीज लंबित मांगे मांग का, जी सर, तो आप देखिए हमने क्या है, टेक्निकलिटी समझिए। जी सर, हमने चीज लंबित मांग में क्या रखा है। पहला देखिए, ये बाबूजी के समय से है, मेरे समय से नहीं, बाबूजी के समय से है। सरकारी सेवक स्लैश मानदेय स्लैश 300 रुपीज पर क्विंटल कमीशन। अच्छा। आप समझ गए। जी, प्रायोरिटी हमारा क्या है, सरकारी सेवक। जी, अगर सरकारी सेवक में आपको टेक्निकलिटी कुछ इशू लग रहा है जी, तो आप मानदेय फिक्स कीजिए, ठीक है। जी, मानदेय में भी अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो हमारा कमीशन इनहेंस कीजिए, और कमीशन इनहेंस करने के बाद जब इक्वल कमीशन सबको डिसबर्स कीजिएगा तो वो मानदेय में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, ठीक है जी सर। और ये कैसे हुआ कि ये बाधवा कमेटी का 3.3 रिकमेंडेशन है। बाधवा कमेटी आप जानते हैं, DP बाधवा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। हाँ, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था सिविल विजिलेंस कमेटी को, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि विक्रेता तो निर्दोष है, इनके ऊपर तो ऑफिसर का इतना दबाव होता है कि दबाव के कारण इनको चोर बनाया गया है। अच्छा, तो इनको आप क्या कीजिए कि मानदेय फिक्स कर दीजिए। और मानदेय फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि समानुपातिक आवंटन आप अगर सब विक्रेता को दे देते हैं तो ये 17,500 रुपये तभी अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी सर। और उसके बाद आप जहाँ तक छुट्टी का बात आप बोल रहे हैं, तो छुट्टी का बात बाबूजी जब गए थे ना, 4 स्टेट का विजिट किए थे। अच्छा, तो उसमें ये जो है 3 मैन कमेटी का रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है कि भैया अन्य राज्य में जो है ना, अन्य राज्य में विक्रेता को गजटेड छुट्टी मिलता है। अच्छा जी। तो ये हमने उसमें दिया हुआ है 3 मैन कमेटी में, वो मेरे डॉक्यूमेंट। हम एक तरफ से नहीं ना घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हम एक तरफ से नहीं ना देखिए आप सरकारी सेवक हम कैसे बता रहे हैं। हम सरकारी सेवक इसलिए बोल रहे हैं कि सरकारी सेवक का परिभाषा एक होता है, बिहार आचार संहिता, बिहार सेवा संहिता आचार नियमावली 1976 के अनुच्छेद 309 में ऐसा दिया हुआ है सरकारी सेवक का परिभाषा। अब सरकारी सेवक हम क्यों बोल रहे हैं विक्रेता को कि सरकारी सेवक हम हैं एक्चुअली में, इसलिए बोल रहे हैं।
बाबूजी ने इस प्रश्न को उठाया था, और जी। आज सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं कि हमको सरकारी सेवक दीजिए। बताइए आप, बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो मैं सही। तो इतना बेवकूफ हूँ नहीं। सरकारी सेवक का परिभाषा दिया हुआ है सेवा संहिता नियमावली 1976 में, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है जी कि सरकारी सेवक का क्या रूप हो सकता है, प्रारूप है, तो उसमें दिया हुआ है। ऐसे व्यक्ति जी। जो सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, वो सारे व्यक्ति सरकारी सेवक के लिए वाह, ये तो एकदम मान्य स्पष्ट है। हो गया, ये तो स्पष्ट है। तो अब ये बताइए कि इस रूप से हम सरकारी सेवक हैं कि नहीं है? बिल्कुल और है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी जी। ये सरकार का नियमावली बता रहा है। तो ये हम लगाए हुए हैं वहाँ, ठीक है। जी जी। तो हमने तो कोर्ट में सारे मुद्दे को रखा हुआ है। तो लोगों को बोलने से नहीं होता है, आप काम कीजिए, काम बिल्कुल करने से नहीं कुछ होता है। मतलब काम करने से होता है, बोलने से कुछ नहीं होता सही। है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए चलिए जो है एक बार फिर मैं से। अपने ईमानदारी से काम कर रहा हूँ विक्रेता के लिए। जी लोग विचलित नहीं हो, दिग्भ्रमित नहीं हो, धैर्य पूर्वक रहें। और मैं अभी जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा रह गया जी तो सर। विक्रेता को सरकारी सेवक भी घोषित करवा दूंगा। आप घबराए नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं अगर मैंने बोला जी सर। तो मैं करवाता हूँ। आप लोग को तो मैंने भेजा है ना, जी ये हमको मेरा भेज नहीं है। कोर्ट को उसने, देखिए, वो उसको करना है, इसलिए कि वो उसने स्टेटमेंट डाला है, फैक्ट डाला है कोर्ट में, काउंटर में, हलफनामा में कि हम करने जा रहे हैं। मुकर सकते हैं क्या? नहीं बता दीजिए आप। नहीं। तब फिर चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत हमारे YouTube जनध्वनि न्यूज पर आने के लिए सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।